रायपुर से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जी हां, तो सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और फसलों की स्थिति समेत कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा होने वाली है। तो आज एक अहम बैठक भूपेश कैबिनेट की और सीएम हाउस में ये बैठक की जाएगी और बैठक का समय बताया जा रहा है कि दोपहर ठीक 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में फसलों की स्थिति पर तो चर्चा होगी ही होगी और इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे होंगे उस पर भी चर्चा होने वाली है। तो कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है जो दोपहर 12 बजे सीएम आवास में शुरू होगी। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है जिसमें फसलों की स्थिति तो होगी ही जिस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होने वाली है। तो सीएम हाउस में दोपहर को 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ये एक अहम बैठक लेने वाले हैं। तो चलिए सीधा रुक करते रायपुर का प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, भूपेश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक जो दोपहर 12 बजे शुरू होगी, फसलों की स्थिति को लेकर तो चर्चा की जाएगी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है? बिल्कुल, आज दोपहर 12 बजे से ऋतु कैबिनेट की बैठक है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हमेशा से ये दावा करते आई है कि वो किसानों की सरकार है। तो आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो किसानों पर ही होगा, क्योंकि प्रदेश भर में जो बारिश की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम बात करें पूरे प्रदेश की तो लगभग 16% कम बारिश हुई है। लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की जो स्थिति है बेहद खराब है। उनमें भी कई और ऐसे जिले हैं जहां लगभग सूखा पड़ने की स्थिति है। कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बैठक ली थी अधिकारियों को और एक पूरा रिव्यू तैयार करवाया था कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की। जो वहां से जो रिव्यू निकला था उस पर, उसके अलावा पूरे कैबिनेट पर इस पे विस्तार से चर्चा की जाएगी कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की बारिश को लेकर। अगर सूखा पड़ने की स्थिति पड़ती है, आवर्षक की स्थिति पड़ती है, तो क्या उसके लिए अहम कदम उठाए जा सकते हैं। किसानों को अब इस स्थिति में किस तरीके से राहत दी जा सकती है, ये सबसे अहम बिंदु होगा। इसमें सबसे विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से यातायात संघ के द्वारा बसों को लेकर, बसों का किराया बढ़ाए जाने को लेकर मांग की जा रही थी। तो 25% तक बसों का किराया बढ़ाए जाने की जो उनकी मांग है उस पर भी कोई ना कोई फैसला आ सकता है। इसके अलावा जो नया बस स्टैंड के लिए जो जगह ट्रस्ट को दी जानी थी, उसके लिए नया रायपुर में जगह जो दी जानी हो उस पर भी कोई ना कोई फैसला आ सकता है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिस पर, और भी इसके साथ साथ कई अन्य मामले हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होंगी, लेकिन ये कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी। और उन सब में सबसे अहम बिंदु वही है कि किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। आवर्षा की जो स्थिति बनी हुई है उस पर किस तरीके से अब इस वक्त काम किया जा सकता है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि यदि अभी भी बारिश हुई, जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी कह रहे हैं कि अगर अभी भी अच्छी बारिश हो जाती है उसके बावजूद किसानों को लगभग 40% तक का नुकसान हो सकता है। 40% एक बड़ा आंकड़ा होता है जब छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। तो ऐसे में किसानों को किस तरीके से लाभ पर जो है आज चर्चा होने वाली कैबिनेट में